जय श्री कृष्ण। प्रत्येक साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका के रूप में भी जाना जाता है, जहां जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए व्रत को करती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती, वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि संतान के रखे जाने वाले व्रतों में से यह सबसे कठिन व्रत है। यह व्रत 24 से 36 घंटे तक का निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। इस उपवास में महिलाएं 3 दिनों तक का व्रत रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि के दिन व्रत का पालना किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े हुए खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तब यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या फिर पीले रंग का धागा भी गले में पहनती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है, उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीवित वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वे द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के उस आजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुसा से जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पालना करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को जितिया व्रत का पालना 26 सितंबर गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:04 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 पर तिथि समाप्त होगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 6:10 से 9:10
और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:20 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:20 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी कि नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इत्यादि नहीं खाना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ माताएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वह जल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की, दूध, पिट्ठी, देसी मटर, करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, कासे फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। आइए अब रसपान करते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलों और सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वे इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीवित पुत्रिका की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा की। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रखकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने तभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वे शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। वृद्धावस्था में वनप्रस्था आश्रम में जाते समय उनको सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमित वाहन को मलयोती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमित वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुण मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई उस पत्थर की शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े बेग से आए
और वे लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवित वाहन के शरीर के मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवित वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कहराने लगे। अपने पंजा में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहत सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देव के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वप्रथम हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय।